जब मन अशांत हो, जीवन उलझनों से भर जाए, जब पूजा पाठ करने पर भी भीतर शांति न मिले, तब क्या करें? संतों की वाणी कहती है, सच्चा योग शरीर को मोड़ना नहीं बल्कि मन को जोड़ना है। इसी सत्य को संत कबीर दास जी ने अपने जीवन और वचनों में बार बार समझाया। आइए समझते हैं कबीर जी के अनुसार जीवन में योग की क्यों आवश्यकता है। कबीर जी के अनुसार योग केवल आसन या साधना नहीं, योग का अर्थ है मन, आत्मा और परम सत्य का मिलन। अगर मन भटक रहा है, इच्छाएं अनंत है और भीतर अशांति है, तो मनुष्य योग से दूर है। जब मन सतर्क हो जाए, भीतर शांति जागे, वही सच्चा योग है। कबीर जी का संदेश, योग शरीर से नहीं, चेतना से होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका अस्थिर मन है। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी चिंता, कभी अहंकार, ये सब मन को भटका देते हैं। कबीर जी कहते हैं, जब तक मन नियंत्रित नहीं, तब तक जीवन में शांति संभव नहीं। इसलिए योग जरूरी है, क्योंकि योग मन को स्थिर करता है। कबीर जी बार बार कहते हैं, मनुष्य बाहर भगवान को खोजता है, जबकि सत्य भीतर है। योग वह मार्ग है जो मनुष्य को अपने भीतर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, तब उसे अपनी आत्मा का अनुभव होता है। योग यानी समय को जानने का मार्ग है। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब व्यक्ति मैं को पकड़ बैठा रहता है, तब वह सत्य से दूर रहता है। योग का अभ्यास व्यक्ति को विनम्र बनाता है। अहंकार टूटता है, करुणा जागती है, प्रेम बढ़ता है। योग मनुष्य को बेहतर इंसान बनाता है। कबीर जी संसार छोड़ने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार में रहकर भी योगी बनो, काम करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन मन शांत रखो। यही सच्चा योग है, भीतर शांति, बाहर कर्म। कबीर जी के अनुसार योग का सार तीन बातों में है: मन की शुद्धि, सत्य का अनुभव, प्रेम और दया। जिसका मन निर्मल है, वही सच्चा योगी, चाहे वह साधारण गृहस्थी ही क्यों न हो। कबीर जी के अनुसार योग जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि यह मन को शांत करता है, आत्मज्ञान देता है, अहंकार मिटाता है, जीवन में संतुलन लाता है और मनुष्य को सत्य से जोड़ता है। सच्चा योग शरीर का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण, साहेब बंदी।